आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जो दिखाता है कि नेटिव के पास अच्छा खासा वेल्थ होगा, मतलब उसके पास एक अच्छी कैपेबिलिटी है वेल्थ जनरेट करने की। तो देखते हैं, संचित धन है वो कौन सा है, उसका भाव कौन सा है दूसरा, और आय जो भी हमारी डेली इनकम है, प्रॉफिट्स हैं, गेन्स हैं, वो सारी हो गए 11th हाउस। और फिर हमारा जो 10वां घर है वो हमारे स्टेटस का होता है, और 9वां जो है वो हमारे भाग्य का है, ब्लेसिंग्स का है। 8th हाउस जो है वो अर्न चीज़ों का है। तो जब भी सेकंड का कनेक्शन 9th से और 11th से हो जाए, जब भी सेकंड का कनेक्शन 9th और 11th से हो जाए, तो ये एक बहुत ही ए क्वालिटी, ए प्लस क्वालिटी का धन योग इसको कहते हैं, जहाँ पे नेटिव के पास बहुत ही अच्छे खासे सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। दूसरा हम देखते हैं, अगर दूसरे का कनेक्शन 8वें से बन जाए, तो यहाँ पे ये 8वां जो है वो सडननेस का होता है, इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि फिक्स इनकम इसकी नहीं होगी, लेकिन इसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी हो सकती है। अगर ये अच्छा, इसका लॉर्ड अगर अच्छे से डिस्पोजिटेड हो तो फिर ये भी अच्छा है। सेकंड का कनेक्शन 8 से बन जाए, 10th का कनेक्शन 11 से बन जाए, 9th का कनेक्शन जब सेकंड और 10 से बन जाए। 10th इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि 10 जो है वो हमारे स्टेटस का होता है, वो हमारे कार्य क्षेत्र का होता है। अगर इंसान काम जब, और ये जो है वो उसके संचित धन का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। तो जब भी सेकंड का कनेक्शन 10 से बनेगा, उसके कर्म का कनेक्शन जब भी उसके संचित धन से हो जाएगा, मतलब ये कि वो जो काम कर रहा है उसमें उसे पैसे बना रहा है और वो पैसे को सेव भी कर रहा है। तो इसमें कुछ चीज़ें और हमें देखनी होती है, लाइक हम देखते हैं जैसे 12th हाउस जो है वो हमारे लॉसेस का है, तो इसीलिए इसका स्ट्रेंथ देखना बहुत ज़रूरी है। अगर अब किसी की इनकम हो रही है 10 रुपीज़ और उसका व्यय उसका खर्च ही हो गया 20 रुपये, तो वो क्या कभी, तो उसका संचित धन कभी होगा क्या? तो आंसर है नहीं। तो हम ये देखेंगे कि सेकंड का कनेक्शन 12 से ना बन रहा हो, नहीं तो ऐसे इंसान का जो धन है वो कहाँ जाएगा, वो एक्सपेंडिचर होगा कहाँ पे हो सकता है, तो हॉस्पिटल्स में होगा, फॉरेन लैंड्स में होगा, एंड यही हाउस हमारे इम्प्रिजमेंट का भी होता है, जेल यात्राओं का भी होता है, तो इसलिए इन सब जगहों पे पैसे खर्च हो जाएंगे। 11th का कनेक्शन 12 से ना बन रहा हो, नहीं तो यहाँ पे भी वैसे ही पैसा जो भी इसका है गेन, वो सारा लॉस हो जाएगा, गलत जगहों पे, बीमारियों पे, हॉस्पिटल्स में खर्च हो जाएंगे, आए दिन एक्सीडेंट्स हो गए, ये सब कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कभी भी 11th से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 12th नहीं होना चाहिए। अगर 11th से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया 12th हाउस, 12th लॉर्ड अच्छा बैठा है, अगर उसका सडबल अच्छा है और भावबल में भी 12th ज़्यादा पॉइंट्स आ गए, इसका मतलब ये है कि हमारी गेन जितनी होगी उससे ज़्यादा हमें लॉस हो जाएगा। तो इसलिए तो फिर तो ये धनयोग कैसा हुआ, हम तो बोलेंगे इस चार्ट में तो अच्छा धनयोग बन रहा है, और वो जातक बोले मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं है, तो क्यों नहीं बचते? तो इसीलिए हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा 12th हाउस को। तो डेट्स ऑल मारीफ।